गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम कल बताए थे आपको मीनिंग ऑफ पाई। ट्रिगोनोमेट्री में हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा रहे हैं अभी 11th का ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में पहला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है आपका मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल आप चलिए लेकर के, उसमें मैंने बताया था कल, डिफाइन किया था कि डिग्री किसको कहते हैं, ग्रेड किसको कहते हैं, रेडियन किसको कहते हैं। तो रेडियन, ग्रेड एंड डिग्री के बारे में मैंने बताया था। और आज चलिए कि रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। रेडियन जो होता है एक कांस्टेंट एंगल होता है, और हमको वही दिखाना है कि यह कांस्टेंट एंगल है, इसलिए दिखाएंगे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। लोग फार्मूला लिख देते हैं, लेकिन प्रूफ करना चाहिए कि हुआ कैसे। इससे सवाल में क्लियर होता है, सवाल क्लियर होता है। अगर आप थ्योरी को मज़े से पढ़ते हैं तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। सवाल देखोगे तो बहुत आसान लगेगा, और अगर केवल रट के पढ़ते हैं तो फिर प्रॉब्लम, सवाल में कहीं कहीं टेढ़ा प्रॉब्लम आएगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलिए, थीटा रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल। चलिए एक सर्किल बनाइए, कहीं सेंटर होगा ओ ए, एक रेडियन बनेगा बी, दिस चाप ये आर, ये आर, ये आर बी, तो 1 रेडियन, 1 रेडियन। इसी को बढ़ा दीजिए सी तक। दिस इज ए डायमीटर, दिस इज ए डायमीटर, एंड दिस एंगल इज कॉल्ड 180 डिग्री, और दिस इज सेमी सर्किल पाई आर। पूरे सर्किल होता है 2 पाई आर, तो हाफ सर्किल क्या लेंगे, पाई आर। हाफ सर्किल क्या लेंगे, पाई आर। लिखो, लेट ओ बी द सेंटर, लेट ओ लेट है, लेट ओ बी सेंटर and R be the radius of a circle. Here arc length, माना कि लेट मन क्या होता है, माना कि लेट मन माना कि वो सेंटर केंद्र है, एंड आर रेडियस त्रिज्या है किसका, वृत्त का। तो हियर मन यहाँ आर्क लेंथ ए बी इज इक्वल टू रेडियस, यानी आर, यही ले लो आर। तो कोण ए ओ बी इज इक्वल टू 1 रेडियन, 1 रेडियन कहिए, या इसी के माथा पर सी कहिए 1 रेडियन। इस टाइप से चलिए प्रोड्यूस एओ टू सी टिल मन तक, दैट इज ए सी इज diameter, and angle AOC is equal to 180, and arc AC, अगर ऐसे लिखोगे तो आर्क AC इज इक्वल टू आपको पाई आर। क्या लिखोगे फिर, we know that angle subtended at the center of a circle, एंगल सबटेंड में बनना, कल भी बताया था। सबटेंड में बनना होता है, एंगल बनता है सेंटर पर, क्या, सर्किल के सेंटर पर एंगल जो बनता है ई आर प्रोपोर्शनल टू
प्रोपोर्शनल टू द आर्क लेंथ सबटेंडेड डेम कह सकते हो, जो एंगल बनता है उसी सबटेंडेड डेम। तो इसका मतलब कोण AOB बाय कोण AOC इक्वल टू आर्क AB बाय आर्क AC, आर्क AB बाय आर्क AC। देखो कोण AOB कितना लिए हो, कोण AOB 1 रेडियन, आर्क लेंथ AB कितना है R, कोण AOC कितना है 180 डिग्री। तो कोण AOB का मान कितना लिए हो 1 रेडियन, 1 बाय कोण AOC कितना लिए हो 180 डिग्री, 180 डिग्री इक्वल टू आर्क AB कितना लिए हो, आर्क लेंथ AB कितना लिए हो R बटे आर्क AC कितना लिए हैं पाई R कैंसिल। तो 1 बटे 180 डिग्री इक्वल टू 1 बटे पाई मल्टीप्लाई 1 डिग्री इक्वल टू 180 बटे पाई, 180 बटे पाई। ऐसी कर सकते हो पाई रेडियन 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन इक्वल दो, या इसी को हम कर सकते हैं पाई बटे 180 डिग्री इक्वल टू 1 रेडियन कांस्टेंट प्रूव्ड कांस्टेंट। यानी आपने क्या देखा कि 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन पाई रेडियन, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। दिमाग में रखिएगा कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। रेडियन जो होता है, रेडियन में पाई जो लेंगे वो 180 डिग्री के बराबर होगा। मेरे साथ जुड़े हुए हैं उत्कर्ष कुमार, अभिषेक कुमार, अभिनव आनंद मृणाल, SKY, कुणाल कुमार, फैशन फरकिया ऑफिशियल एंड धर्मपाल शाह। सबको मैनी थैंक्स। मेरे ख्याल से हो गया होगा सबका, सब लोग लिख लिए होंगे, जल्दी लिखिए। लेट मैंने देखो इसका हिंदी बता देते हैं। कहता है रेडियन इज ए कांस्टेंट एंगल, रेडियन अचर कोण होता है। माना कि O सेंटर तथा R त्रिज्या है वृत्त का। यहाँ हियर मन यहाँ आर्क लेंथ AB रेडियस के बराबर होगा। माने आर्क माने होता है चाप, आर्क माने क्या होता है चाप की लंबाई, यही चाप है AB, यही चाप, इसको चाप कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग आर्क कहते हैं। आर्क लेंथ चाप की लंबाई, कौन चाप AB की लंबाई रेडियस के बराबर होता है जो R होता है, रेडियस मतलब त्रिज्या। तो कोण AB बराबर 1 रेडियन। चलिए प्रोड्यूस, अब देखो AO को C तक बढ़ाया और C आके मिला तक बढ़ाया, और C क्या हो गया डायमीटर माने होता है व्यास। तो कोण AOC बराबर 180 डिग्री, आर्क माने चाप AC कितना हो गया हाफ सेमी सर्किल है, इसका आधा होगा पूरे 2 पाई R, आधा क्या होगा पाई R। तो हम जानते हैं कि वी नो डैट, हम जानते हैं कि एंगल सबटेंडेड कोण बनता है सेंटर पर, किसके सर्किल के सेंटर पर जो कोण बनता है वो प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती, प्रोपोर्शनल मीन्स समानुपाती होता है। किसके समानुपाती, आर्क लेंथ के समानुपाती होता है। जो एंगल बनता है सबटेंडेड में बना हुआ एंगल के समानुपाती होता है। तो कोण AOB बटे कोण AC, ये कोण, ये छोटा वाला कोण और ये पूरा कोण दोनों प्रोपोर्शनल समानुपाती होता है। किसके, आर्क लेंथ, ये आर्क लेंथ और ये पूरे का आर्क लेंथ का। तो हो गया, रख दिए मान। कोण AOB का मान कितना है 1 रेडियन, कोण AOC 180 डिग्री, 180 डिग्री बटे आर्क AB कितना है R, एंड आर्क AC कितना लिए हो पाई R कट गया। कोना कोनी गुना करोगे तो पाई बराबर 180 डिग्री, यानी पाई बटे 180 कांस्टेंट 1 कांस्टेंट। 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। फास्ट लिखो, अगला लिखो। प्रूव दैट थीटा इज इक्वल टू L बाय R,
थीटा इक्वल टू एल बाय आर, दिमाग में बैठाना है। अब यहाँ पर आप एल के बारे में सोचेंगे, आर के बारे में सोचेंगे, थीटा के बारे में सोचेंगे। थीटा यहाँ रेडियन होगा, थीटा इक्वल टू एल बाय आर, थीटा यहाँ रेडियन होगा। ये नहीं कि डिग्री वाला भी ले लेना, नहीं, रेडियन में होता है। यही सब दिमाग में बैठाना है आपको। मिटा दूं? इधर हो गया होगा मेरे ख्याल से, हो गया होगा तो बोलो, जिसका हो गया बोलो। हो गया? आगे बढ़ें, आगे बढ़ जाएं। मेरे ख्याल से हो गया होगा सबका। कोई लड़का लिखो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट थीटा इक्वल टू एल बाय आर। यहाँ समझना है व्हाट इज एल, व्हाट इज आर, व्हाट इज थीटा। लिखेंगे वेयर थीटा इक्वल टू एंगल इन रेडियन, रेडियन में एंगल होगा। एल आर्क लेंथ, चाप की लंबाई। आर रेडियस, आर रेडियस। देख लो, ये सब अपना दिमाग में बैठाना, यानी कि 90 डिग्री लगा देंगे, डिग्री में हो जाएगा वो। थीटा, थीटा इक्वल टू एल बाय आर में, थीटा रेडियन में लेना है। किस में लेना है? रेडियन में। ध्यान रखना, एल आर्क लेंथ, एल क्या होगा? आर्क लेंथ। हो गया होगा मेरे ख्याल से। फिर सर्किल बनाओ, सब काम सर्किल पर होगा। यही हो गया ओ, यही हो गया ए, यही हो गया बी, ये आर, ये भी आर्क लेंथ कितना होगा? चाप की लंबाई आर। दिस इज थीटा, एंगल थीटा किसमें? ये सॉरी 1 रेडियन, बराबर है ना? 1 रेडियन। एक और लिए अपने मन से सी, इसी एंगल को मैंने मान लिया थीटा रेडियन, थीटा। और इसका आर्क लेंथ को कितना मान लिए? एल। इसका आर्क लेंथ को कितना मान लिए? एल। प्रूफ लेट ओ बी द सेंटर and R be the radius of a circle, circle of a circle. तो ओ ए बराबर कितना? आर। एन आर्क लेंथ, आर्क ए बी भी ले लो, कितना ले लो? कितना लिखेंगे? शॉर्ट में लिखो आर। तो कोण ए ओ बी बराबर 1 रेडियन, या इसी को लिखेंगे 1 रेडियन। कोई इस तरह लिख देता है, कोई माथा पर सी देता है। टेक एनी पॉइंट सी ऑन द सर्किल, ऑन मन पर, ऑन द सर्किल पर, टेक मन लेना, कोई पॉइंट सी, सर्किल पर कोई पॉइंट सी लिया लिया। तो आर्क लेंथ, आर्क ए सी कितना हो जाएगा यहाँ? एल, एल एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी कितना मान लिए? थीटा। तो देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एंगल सबटेंडेड, इसको यही लिख देते हैं। वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड
subtended at the center of a circle or proportional to the arc length यानी चाप, arc length, subtended them, फिर वही चीज, तो क्या होगा, कोण AOB बटे कोण AOC इक्वल टू आर्क AB बटे आर्क AC। सेम चीज है, वही चीज जो उसमें लिखे थे कि ये दोनों का, इसका जो है आर्क लेंथ और ये एंगल प्रोपोर्शनल होता है, इसका जो आर्क लेंथ और एंगल क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो कोण AOB का मान कितना निकाले हो, कोण AOB 1 रेडियन, और कोण AOC कितना लिए हो, थीटा इज इक्वल टू आर्क AB कितना लिए हो, R, और आर्क AC कितना लिए हैं, L। पलट दो, उल्टाएंगे इधर भी उल्टा देंगे, L बाय आर, थीटा इज इक्वल टू L बाय आर, थीटा इज इक्वल टू L बाय आर। ध्यान रखना, L आर्क लेंथ है, L क्या है यहाँ, आर्क लेंथ, और R रेडियस, R क्या है, रेडियस है, और थीटा एंगल है रेडियन में, एंगल किसमें, रेडियन में। ध्यान रखना, इससे कंप्रेशन का सवाल भी पूछता है, चांद आपके आंख पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, कितनी दूरी पर सूर्य है, मून है, सन है, ये सब आपको सवाल आएगा, इसलिए इस सब को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए आप लोग। हो गया, मेरे ख्याल से हो गया होगा, हो गया सबका, सबका हो गया होगा। तो डिटेल से पढ़िए, मजे से पढ़िए। थीटा इक्वल टू L बाय आर कैसे आया, मिटा दूं, मिटा दूं, कौन लिखा है रे, पतंजलि वाला बाबा, कौन है पतंजलि रे, रामदेव बाबा का, तो अपने बर्बाद करके रखा है, लूट रहा है। पतंजलि प्रचार करता है हीरो, अरे लगता है रामदेव बाबा का तुम चेला है। हो गया, मिटा दूं, अरे बहुत आसान है, त्रिकोणमिति सब पढ़ो ना। हो गया, मिटा दूं, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रेडियन एंड ग्रेड, रिलेशन बिटवीन डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड, इसको भी GA कर, ग्रेड, इसको भी बड़ी D कर, डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड। उधर हो गया होगा सबका, सबका हो गया होगा, बिल्कुल। देखो तब, ए लेट
डी बी द, ये बाद में लिखेंगे, ए राइट एंगल इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। ए राइट एंगल इक्वल टू पाई रेडियन, कितना रेडियन बोले थे, पाई रेडियन। और ये राइट एंगल इक्वल टू ग्रेड में जाओगे, ग्रेड में कितना बताए थे, 100 ग्रेड। राइट एंगल नीचे जी ने दे देना, नहीं तो ग्राम हो जाएगा बाबू, नीचे नहीं लिखना है। यही सोच समझ के लिखने का तरीका भी सीखना है आपको, लिखने का तरीका भी सीखना है कि कैसे ग्रेड जाएगा। देखो यहाँ जैसे इधर लिख दोगे, अगर नीचे लिखा जाएगा तो ग्राम हो जाएगा, ग्राम जिसको बोलते हो, कहते हो ना 100 ग्राम, तो 100 ग्राम चीनी दीजिए, तो इस तरह से ग्राम हो जाएगा। माथा पर लिखना है जी, जो हो जाएगा ग्रेड, तो फिर ग्राम ने लिख देना। तो देखो तो ए राइट एंगल, सॉरी π/2 रेडियन, π/2, राइट एंगल पर π/2 ना, राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री इक्वल टू π/2 इक्वल टू 100 ग्रेड। यहाँ पर हो गया था, सॉरी पाई लिखा गया था, π/2 होगा। तो चलो हम लिखते हैं कितना डिग्री, 90 डिग्री इक्वल टू π/2 रेडियन बराबर 100 ग्रेड। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 गुना 90 डिग्री, 2 गुना π/2, 2 गुना 100 ग्रेड, यानी 180 बराबर 2 कट गया, पाई रेडियन बराबर 200 ग्रेड, 200 ग्रेड। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन बराबर 200 ग्रेड। ये देखो ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पाई रेडियन बराबर कितना ग्रेड, पाई रेडियन बराबर कितना ग्रेड ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तुम लोग कुछ से कुछ लिखते हो ना, पतंजलि तो लिखते हो, ध्यान हट गया तो लिखा गया यहाँ पाए। जल्दी लिखो इसको, तब चलेंगे अब अलग अलग करने के लिए। जल्दी जल्दी लिखो, अलग अलग करेंगे। मेरे ख्याल से हो गया होगा, हो गया होगा, सबका हो गया, सबका हो गया होगा यहाँ तक। मिटाऊं, इसको अच्छा से देखना, अच्छा से पढ़ना, इसी पर सब काम होगा आपका। हो गया जी। अब यहां लिखो सेपरेट रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। लिखिए, लेट डी बी द डिग्री एंड सी बी द रेडियन, सी को रेडियन कह देंगे और डी को हम लोग डिग्री कहेंगे। सी को रेडियन कहेंगे और डी को डिग्री कहेंगे। तो देखो तो अभी तुरंत लिखा तुम लोग, 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन, पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन, पाई रेडियन। देखो तो 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। तो बताओ डी डिग्री बराबर कितना, पाई बटे 180 गुना डी रेडियन। ये सब रेडियन है, ये सब क्या है, रेडियन है। रेडियन को क्या बोले हैं, सी। तो क्या निकल गया फॉर्मूला, सी बराबर 180 डिग्री गुना डी। डी डिग्री है, सी रेडियन है। किसी डिग्री को रेडियन में चेंज करोगे, किसी डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो यही फॉर्मूला डिग्री का मान रख देंगे। देखो यहाँ ऐसी से तब क्या होगा, इधर इधर भाग दो
तो सी बटे पाई इक्वल टू डी बटे 180 डिग्री, सी बटे पाई इक्वल टू डी बटे 180 डिग्री। देखो यहाँ तो डी बराबर क्या निकल जाएगा, ये आगे इधर गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री बटे पाई गुना सी। डी निकालना है या सी निकालना है, अगर रेडियन निकालना है, डिग्री से रेडियन निकालना है तो ये फॉर्मूला, और रेडियन से डिग्री निकालना है तो ये फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल इस तरह से डिग्री चेंज इनटू रेडियन, रेडियन में बदलिए। नंबर 1 45 डिग्री, नंबर 2 60 डिग्री, नंबर 3 240 डिग्री, ये सबको आप रेडियन में बदलिए। देखिए एग्जाम्पल दिए हैं, ऐसा बुक में भी होगा, आप चाहें तो बनाएंगे, बिल्कुल आसान है। आप देखिए सॉल्यूशन, चेंज मैंने बदलना, चेंज में कहते हैं, कुछ हिंदी मीडियम के भी लड़के होंगे वो सोचते होंगे कि इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, तो इंग्लिश में पढ़ने का मकसद ये है, हम हिंदी भी बोल ही देते हैं, और इंग्लिश में पढ़ने का मतलब है कि इंग्लिश को ठोस करना। किसी भी कंपटीशन में आज इंग्लिश पढ़ रहे हैं आप, इंग्लिश आप कोई भी कंपटीशन में जाइए, विदाउट इंग्लिश कोई कंपटीशन नहीं है, इसलिए आपको अंग्रेजी थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, और थोड़ा सा मेहनत आप करेंगे जो हिंदी मीडियम के लड़के हैं तो अंग्रेजी में आराम से सीख जाएंगे। अंग्रेजी बिल्कुल ईजी होता है। देखो तो चेंज मैंने बदलना, इनटू मनम में, किसमें, रेडियन में बदलिए, उल्टे पढ़ते हैं, रेडियन में बदलिए। 45 डिग्री पहला कितना दिया गया है 45 डिग्री, तो डी इक्वल टू 45 किसमें बदलना है, रेडियन में। रेडियन का फॉर्मूला क्या है, यही डिग्री यही रेडियन है, तो सी बराबर पाई बटे 180 गुना डी, तो सी बराबर पाई बटे 180 गुना डी का मान कितना 45 चौका यानी पाई बाय 4, यानी क्या निकल गया सी इक्वल टू पाई बाय 4। देखिए सी इक्वल टू कितना निकल गया पाई बाय 4। अगर फॉर्मूला को सही तरीका से आप समझ जाते हैं तो सवाल आपका फटाफट बनेगा। अगर आप सही तरीका से नहीं समझ पाते हैं, अब देखिए 60 डिग्री दूसरा क्या है, 60 डिग्री दूसरा 60 डिग्री, तो डी बराबर कितना दिया गया है 60 डिग्री, तो देखो तो सी लाना है, सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है पाई बटे 180 गुना डी, सी बराबर पाई बटे 180 गुना डी, डी का मान 60 डिग्री कर गया 18, सी बराबर कितना पाई बाय 3 रेडियन, पाई बाय 3 रेडियन। देख लो चेंज करने सीखो, बेसिक ज्ञान बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे दिक्कत होगा, रटना पड़ेगा कि 60 डिग्री को रेडियन में पाई बाय 3 कहते हैं, कल दिन भूल जाओगे तो परेशानी होगी, इसलिए फटाफट चेंज करने के लिए सीखना है। थर्ड नंबर क्या है, कर लोगे थर्ड नंबर 240 डिग्री, तो डी बराबर कितना डिग्री 240, तो आप देखें सी बराबर पाई बटे 180 गुना डी, बना लोगे मेरे ख्याल से 180 गुना 240 कट गया 6 चौक 24 चौथिया 18 यानी सी पर 4 पाई बटे 3, 4 पाई बटे 3 रेडियन, 4 पाई बटे 3 रेडियन। वेरी सिंपल और बहुत आसान, आप चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं। आप किताब उठाएं एनसीईआरटी और ट्रिगोनोमेट्री का पहला चैप्टर होगा 3.1 होगा शायद, देख लीजिएगा। शायद हम कंफर्म नहीं है क्योंकि हम उतना रटा हुआ हमारे पास सवाल नहीं है कि यही पॉइंट का है, तो हम कहते हैं अपना देखना बनेगा, बहुत आसान है। चेंज करने आप लोग सीख गए होंगे, चेंज करने सीख गए होंगे, कोई भी डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे, कोई भी डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए आप सीख गए हैं। हो गया, सबका हो गया होगा। बिल्कुल आसान। हम 11th का त्रिकोणोमेट्री पढ़ा रहे हैं, त्रिकोणोमेट्री के बाद कैलकुलस पर जाएंगे, इसलिए कैलकुलस पर जाएंगे कि कैलकुलस फिजिक्स में केमिस्ट्री में यूज होता है, तो हम उसको थोड़ा सा बताएंगे कैलकुलस को। कैलकुलस भी बहुत आसान है, त्रिकोणोमेट्री के बाद कैलकुलस पर जाएंगे।
बहुत आसान है। जो लड़के सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। मिटा दूं? मेरे ख्याल से हो गया होगा सबका। याद रखना समीकरण फर्स्ट, इसको एक अधीय समीकरण याद रखना। इस समीकरण ए लिखा है थे सर, लिख लो। जो लड़के नहीं लिखे हो लिख लो समीकरण ए, इक्वेशन ए, राइट इक्वेशन ए। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड ग्रेड। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड ग्रेड, डिग्री और ग्रेड को का संबंध, डिग्री और रिलेशन में संबंध। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड ग्रेड, डिग्री एंड ग्रेड बताएं थे। ग्रेड एक राइट एंगल इक्वल टू π/2 रेडियन, 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड बताए थे। अभी तुरंत आप लोगों को लिखाए थे, लेट डी बी द डिग्री एंड जी बी द ग्रेड। जी को मैंने ग्रेड कह दिया। तो यहाँ ध्यान दो, मैंने कहा था अभी तुरंत लिखाया था नीचे में 180 डिग्री इक्वल टू 200 ग्रेड। देखो तो 180 डिग्री इक्वल टू 200 ग्रेड मैंने लिखाया था आपको, अभी तुरंत लिखाए थे इसके नीचे में। तो देखो तो 1 डिग्री इक्वल टू 200 ग्रेड बाय 180, इसलिए डी डिग्री बराबर 200 ग्रेड बाय 180 गुना डी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेड। इसी को बराबर क्या कर देंगे, ग्रेड। यानी जी बराबर क्या निकल गया, 200 ग्रेड बाय 180 गुना डी फॉर्मूला। अगर इसी को आप नीचे नीचे भाग दे दो इधर, क्या करेंगे, 200 ग्रेड बाय डी बटे 180, डी बटे, इसको बी मान लेंगे। इसको क्या मानेंगे, बी। तो देखो तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू ये गुना हो जाएगा, यानी 180 बटे 200 ग्रेड गुना जी। अगर आप देखो तो जी निकालना हो, डी का मान दिया हो, डिग्री दिया हो तो ग्रेड निकाल सकते हैं, और अगर ग्रेड दिया गया हो तो डिग्री निकाल सकते हैं, ग्रेड दिया गया हो तो डिग्री निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेंज में बदलना, चेंज इनटू ग्रेड। नंबर 1 45 डिग्री, नंबर 2 देते हैं 2 120 डिग्री। इस तरह से ग्रेड में बदलना है आपको। डिग्री दिया गया है, पहचान लो ये डिग्री है, ग्रेड का चिन्ह ये होता है, जी मथा पर डिग्री ये होता है। रेडियन को सी बोले थे, नहीं तो अब सी छोड़ दिया है लोग देना, अब सी छोड़ दिया है। पहले लोग सी भी देता था, अब सी देखते हैं मॉडर्न में जो आया है सी भी छोड़ देता है। मतलब पाई में जो भी लिखाया वो रेडियन में हो गया, सी का कोई स्थान अब नहीं है, पहले सी देता था। तो देखो सॉल्यूशन किसमें बदलना है, ग्रेड में। ग्रेड में बदलना है किसको, डिग्री को बदलना है, चेंज में बदलना, ग्रेड में बदलिए किसको, डिग्री को। पहला कितना दिया गया है 45 डिग्री, डी बराबर कितना डिग्री, जो दिया गया है डिग्री है तो डी मान लेंगे, ग्रेड रहेगा तो जी मान लेंगे, इस तरह से। और तो देखो तो डी दिया गया है तो जी का फॉर्मूला क्या है, जी का फॉर्मूला जी इक्वल टू 200 ग्रेड बाय 180 डिग्री गुना डी। जी इक्वल टू 200 बटे 180 गुना डी का मान 45 डिग्री, जी है 45 चौका 50, यानी 50 ग्रेड। कितना निकल गया, जी बराबर 50 ग्रेड। देख लो, चेंज करने के लिए सिखा रहे हैं। जहां भी तुम चेंज करो ग्रेड को रेडियन में, रेडियन को ग्रेड में, जो भी चेंज करो तुम आराम से चेंज कर सकते हो, तुम सीख चुके हो। तुम्हारी इतनी शक्ति तो है कि तुम तुरंत सीखते हो। और कैलकुलेशन को पकड़ो, कैलकुलेशन अगर पकड़ लेते हो,
समझिए मैथमेटिक्स आधा सीख गया, आधा मैथमेटिक्स ही कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, रटना नहीं है, कोई भी चीज समझना है और सीखना है। आजकल देखते हैं लोग रट लेते हैं, रटना नहीं है आपको, आपको समझना है, क्योंकि कल का भविष्य तुम ही हो, तुम ही कल कलम पकड़ सकते हो। कल आने वाला समय में टीचर की कमी होगी, अच्छे टीचर की कमी होगी, आने वाला टीचर तुम हो, इसलिए तुमको अभी से समझना है, और समझ जाओगे तो चुटकी में सवाल बना दोगे। तो आप देखो तो फ्रॉम ए एंड बी, ए बताए थे, ए लिखाए थे, क्या था ये, पाई बटे सी बटे पाई, सी बटे पाई इक्वल टू डी बाई 180, ये था। और एक अभी तुरंत लिखा है जी बटे 200 ग्रेड बराबर डी बाई 180 डिग्री। ये समीकरण बी लिखा है थे, ए दोनों को मिलाओ, देखो तो डी बटे 180 डी बटे 180 दोनों बराबर है, दोनों भी बराबर होगा कि नहीं। यहाँ लिख सकते हैं डी बटे 180 बराबर सी बटे पाई बराबर जी बटे 200 ग्रेड। ये याद रखना, इसी से सब फॉर्मूला निकलेगा, यही बेसिक है, इसी से फॉर्मूला हमको निकालना है, इसी से फॉर्मूला निकालना है, इसी से निकालना है। आगे देखो, इसी सब निकालो, अभी डिनोमिनेशन निकालो, सी बटे पाई इजिकल टू डी 200 ग्रेड, यानी सी बराबर पाई बटे 200 ग्रेड गुना जी फॉर्मूला, या जी बराबर 200 ग्रेड बटे पाई गुना सी। देखो फॉर्मूला निकल गया, रेडियन से ग्रेड में, ग्रेड से रेडियन में, रेडियन से ग्रेड में, और ग्रेड से रेडियन में। इस तरह से आप सब रिलेशन समझ गए, किससे किसका रिलेशन है, हमने आपको क्यों दिया। अब चलते हैं डिग्री से मिनट में, मिनट से सेकेंड में। चलिए डिग्री से मिनट में, मिनट से सेकेंड में चलेंगे हम लोग, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम ऐसा भी आपको आएगा कि डिग्री में जब भाग दोगे तो डिग्री नहीं होगा। क्या लिख रहे हो, आप इन राइट, ऊपर लिखिए, नीचे नहीं दिखाई, इतना तो दिखाई पड़ रहा है, इतना तो दिखाई पड़ रहा है, हम देख रहे हैं। अच्छे से कॉपी में लिखना रिलेशन, ताकि कल काम आए, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं हो, कहीं भी दिक्कत आपको नहीं हो। ये सब बेसिक चीज है त्रिकोणोमेट्री का, समझना है आपको। कल दिन आगे बढ़ोगे तो केवल पाई में काम होगा, +2 में केवल पाई का यूज करेंगे हम, और तुरंत तुम लोग चेंज करोगे, जी सर इतना बराबर इतना होता है, 45 डिग्री बराबर पाई/4 होता है, और कहेंगे 60 डिग्री पाई/3 होता है। ये सब तुरंत करोगे तुम लोग। आगे भी फॉर्मूला पढ़ोगे सब पाई में, आगे भी फॉर्मूला पढ़ोगे पाई में सब। देखना आगे प्रॉब्लम जो देगा पाई में ही देगा, डिग्री में नहीं देगा, इसलिए अच्छे तरीका से समझ लो कि ये डिग्री को हम कैसे चेंज करेंगे रेडियन में। चूंकि डिग्री दिमाग में बैठा हुआ है आप लोगों का, डिग्री दिमाग में बैठा हुआ है। राइट फास्ट, जल्दी लिखिए। हो गया, मिटा दूं, मिटा दूं, हो गया, मेरे ख्याल से हो गया होगा, मिटा देता हूं, मिटा दूं। बुक में सवाल ढेर सारा है, आप लिख सकते हैं, ये बना सकते हैं, बनाइएगा आप। अभी और हम बता रहे हैं रिलेशन, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन
डिग्री एंड मिनट, ये भी आएगा सवाल में आपको, इसलिए इसको लिखना है, समझना है कैसे हम डिग्री को मिनट में ले जाएंगे, मिनट को डिग्री में ले जाएंगे। देखो तो लेट डी बी द डिग्री, डिग्री को हम लोग क्या मानते हैं, डी एन, एम बी द मिनट, मिनट को क्या मान लिए, एम, एम को मिनट कहेंगे और डी को डिग्री कहेंगे, एम को मिनट कहेंगे और डी को डिग्री कहेंगे, ध्यान रखना। तो मैंने कहा था आपको 1 मिनट या 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, पहले इधर से पढ़ो, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, तो यानी डी डिग्री बराबर कितना, 60 गुना डी, 60 मिनट गुना डी, ये क्या हो गया, मिनट है, इधर मिनट है, मिनट को किससे डिनोट करते हैं, एम से, यानी एम बराबर कितना हो गया 60 डी। किसी भी डिग्री को हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज कॉल्ड मिनट। किसी भी डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, मिनट। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, m/60, यानी किसी भी मिनट में 60 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या बनेगा जी, डिग्री बनेगा। किसी भी मिनट में अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगा, डिग्री बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ, फॉर एग्जाम्पल चेंज इनटू डिग्री, डिग्री में बदलिए, है ना, ऑफ 300 मिनट, 300 मिनट को डिग्री में बदलिए, 300 मिनट को डिग्री में बदलिए। हिंदी क्या हुआ, उल्टा पढ़ो, 300 मिनट को, 300 मिनट को डिग्री में बदलिए। तो देखो तो मिनट को क्या कहते हैं, मिनट को हम लोग एम कहेंगे, एम बराबर 300 बड़ी एम, 300 मिनट। तो डिग्री निकालना है, डिग्री में चेंज करना, डिग्री का फॉर्मूला क्या होता है, D/M/60, डी बराबर एम का मान 300/60 कट गया, 5 6 5 30, 5 डिग्री। कितना डिग्री, ये इधर ऊपर लिख दो, 5 डिग्री, 6 5 30, 0 0 0 0 कैंसिल, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, इसलिए तुरंत चेंज कर लेंगे। 300 मिनट है तो 5 डिग्री होगा, 300 मिनट है तो 5 डिग्री होगा। तुरंत चेंज करना है आपको, ये सब मुंह पर रखना है, फास्ट करना है कि जी सर ये 300 मिनट है, इसको डिग्री में चेंज कर लिए 5 मिनट में, 5 डिग्री, सॉरी 5 डिग्री, इस तरह से। और अगर कह देगा 3 डिग्री को मिनट में चेंज कीजिए, फॉर एग्जाम्पल चेंज इनटू मिनट ऑफ 3 डिग्री, तो देखो तो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, डी बराबर 3 डिग्री, तो मिनट का फॉर्मूला क्या होता है, 6 गुना डी, तो एम बराबर 6 गुना 3, यानी एम बराबर 180 मिनट। एम बराबर कितना मिनट, 3 डिग्री बराबर 180 मिनट। 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको तो आपको निकल जाएगा मिनट। किसी भी डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिनट निकल जाएगा। तो रिलेशन बिटवीन मिनट एंड डिग्री आपने देखा, रिलेशन, दोनों का रिलेशन दिखाए, दोनों रिलेशन आपका बता दिए। ये रिलेशन आपको दिमाग में रखना है फटाफट फटाफट, ये सब आपको दिमाग में रखना है। हो गया, हो गया होगा, मेरे ख्याल से हो गया होगा। मेन यही चीज बताना था, मेन बेसिक कॉन्सेप्ट यही है एंगल का। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव, क्लॉकवाइज में निगेटिव, और कैसे हमको चेंज करना है, ये सब आपको सीखना है।
ये सीखना भी जरूरी है। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत तेजी में लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, बना देते हैं। तो फॉर्मूले हमने भी प्रूफ किया, टोटल फॉर्मूला प्रूफ करके लाया, कैसे आया, क्यों आया। मिटा दूं, इधर हो गया होगा। बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ध्यान रखना, बहुत बेसिक से। आइए अब देखिए, रिलेशन बिटवीन मिनट एंड सेकेंड। मिनट और सेकेंड के बीच, मिनट और सेकेंड के बीच संबंध, मिनट और सेकेंड के बीच संबंध, इस दोनों के बीच में संबंध आपको निकालिए मिनट और सेकेंड का। तो आप लोग जानते हैं, लेट एम बी द मिनट, एम को मिनट कहेंगे, एंड एस बी द सेकेंड, एस को क्या कह देंगे, सेकेंड, और एम को मिनट, एस को सेकेंड और एम को मिनट कहेंगे। जब देखो तो तुम लोग को बताए थे 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, सेकेंड में 2 लकीर, सेकेंड में 2 लकीर, मिनट में 1 लकीर, डिग्री में मथा पर 0 बताए थे, बताए थे कि नहीं बताए थे। तो बताओ तो एम मिनट बराबर 60 मिनट, 60 सेकेंड गुना मिनट, और इसी को हम लोग सेकेंड बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, सेकेंड। तो एस बराबर 60 गुना एम, यानी किसी भी मिनट को अगर 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकेंड बनता है, और मिनट बराबर तब क्या हो जाएगा, एस बटे 60, यानी किसी भी सेकेंड को 60 से डिवाइड करते हैं तो मिनट बन जाता है। ये ऐसे भी आप लोग घड़ी देखते हैं, जानते होंगे, घड़ी से भी जानते होंगे, पहले से जानते हैं। तो अब देखिए तो, लेकिन यहाँ सवाल में आएगा, उसको बताना जरूरी है। अब देखो तो एग्जाम्पल कहेंगे, चेंज इनटू सेकेंड ऑफ 5 मिनट, 5 मिनट को सेकेंड में बदलिए, 5 मिनट को सेकेंड में बदलिए। सेकेंड सॉल्यूशन देखो तो एम बराबर कितना दिया है, मिनट है तो एम है, एम बराबर 5 मिनट। तो सेकेंड बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 60 गुना एम, एस बराबर 60 गुना 5, 6 पंचे 30, यानी 300 सेकेंड। सेकेंड में 2 लकीर देना है, तो मिनट में 1 लकीर, सेकेंड में 2 लकीर और मिनट में 1 लकीर। ध्यान रखिएगा, सेकेंड में 2 लकीर और सेकेंड में 2 लकीर और मिनट में 1 लकीर। याद रखिए, ये सब, यही सब दिमाग में मेरा बैठाना था, थ्योरी के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से। अगर आपके दिमाग में बैठ जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट तो आगे फटाफट करते हैं, और अगर नहीं कुछ करते हैं, अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर इसमें आप फंसिएगा, तो आगे त्रिकोणोमेट्री में काफ़ी प्रॉब्लम होगा उस समय। हो गया, मेरे ख्याल से हो गया होगा। और अगर आप चाहें तो आप और एग्जाम्पल देख लें। अब सेकेंड को मिनट में बदल दें, सेकेंड को मिनट में बदल दें, फॉर्मूला है ये आपके पास, चेंज एग्जाम्पल, चेंज इनटू मिनट ऑफ 240 सेकेंड, 240 सेकेंड, डबल लकीर सेकेंड। देखो तो सॉल्यूशन, एस बराबर कितना, 240 सेकेंड। मिनट का फॉर्मूला क्या होता है, एस बटे 60, मिनट बराबर 240 बटे 60, कट गया, 6 चौका 24, यानी एम बराबर 4 मिनट, 4 मिनट। देख लो, 4 मिनट आप कर सकते हैं। अब आपको
कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। हम टोटल बेसिक बता रहे हैं आपको, टोटल बेस होगा, सवाल खुद बनेगा। चेंज करो मदन जी, मदन कुमार जी, 300 को चेंज करो, 300 मिनट लिखा, सेकंड लिखा, क्या लिखा, डिग्री लिखा। अगर नहीं उसमें चिन्ह आ पाता है तो बगल में लिख दो मिनट है, सेकंड है, लिख दो, चेंज करो। अरे तुम लोग बहादुर लड़के हो, मेहनत के सिवा कुछ नहीं है हम लोग के पास, इसलिए जरूर मेहनत करो। हम लोग मिडिल फैमिली में से हैं, किसी तरह जिंदगी गुजार रहे हैं, मेहनत करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं, अन्यथा नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए हम लोगों की ज़िंदगी में जैसे हम लोग मेहनत करते हुए आए हैं, वैसे तुम भी ज़बरदस्त मेहनत करो। बाकी जो दिक्कत होगा हम लोग हैं, गाइडलाइन हम लोग करेंगे। हम 1 घंटा का मेहमान हैं, आप पूरे 23 घंटा आपके पास है, आप उसी में समय निकाल के पढ़ें और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे। निश्चित रहिए आप अच्छा करेंगे, हम लोगों का दुआ आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, बशर्ते है कि आप लेबर कितना करते हैं, मेहनत कितना करते हैं। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आप मेहनत के बदौलत ही कुछ कर सकते हैं, अन्यथा अभी कुछ संभव नहीं है। मेहनत कीजिए। मिटा दूं, हो गया, सबका हो गया, देखो तो मेरे ख्याल से सबका हो गया होगा, सब लिख लिए होंगे, मेरे ख्याल से लिख लिए होंगे। हो गया जी। लास्ट रिलेशन बचा आपका, रिलेशन बिटवीन, ये लास्ट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड सेकेंड। कभी कभी क्या देता है, डिग्री को सेकेंड में बदलिए, कभी कभी क्या कह देता है, डिग्री को सेकेंड में बदलिए। ऐसे आप बदल सकते हैं, सेकेंड को पहले मिनट में, फिर मिनट को डिग्री में कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट भी बना सकते हैं आप इस तरह से। क्या मानते हैं, लेट मन माना कि लेट डी बी द डिग्री, डी बी द डिग्री एंड एस बी द सेकेंड। एस क्या है, सेकेंड है, एस सेकेंड है। तो चलिए आप जानते हैं, देखिए यहाँ हम बताते हैं, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड। तो 60 मिनट बराबर 60 गुना 60 यानी 3600 सेकेंड। 1 मिनट 60 मिनट बराबर कितना डिग्री, यानी 1 डिग्री बराबर 3600 सेकेंड। तो डी डिग्री बराबर 3600 गुना डी, यही क्या है आपका सेकेंड, यानी एस बराबर निकल गया 3600 गुना डी। किसी भी डिग्री को 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी डिग्री को 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेकेंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेकेंड बन जाएगा। किसी भी डिग्री को अगर आप 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाएगा, सेकेंड। तो डी बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एस बटे 3600, एस बटे, यानी किसी भी सेकेंड को 3600 से डिवाइड कर दो तो आप डिग्री में चले जाओगे। आप कहाँ चले जाओगे, डिग्री में चले जाओगे। किसी भी अगर कह दे यहाँ एग्जाम्पल कह दे, चेंज इनटू डिग्री ऑफ 10,800 सेकेंड, 10,800 सेकेंड। नहीं कर दोगे तुम लोग 10,800 सेकेंड तो सॉल्यूशन एस बराबर 10,800 सेकेंड। तो डिग्री में चेंज करना है आपको, तो डी बराबर फॉर्मूला एस बटे 3600, तो डी बराबर 10,800 बटे 3600 कट गया, डिवाइड करो, 6 18 3 9 1 10, 3 बार 36 डी बराबर 3 डिग्री।
3 डिग्री। देखिए तो आप कितना आसान है, आप तुरंत चेंज करना सीखिए डिग्री से सेकंड में, सेकंड से डिग्री में। आप देखें बना करके, आपसे बिल्कुल बनेगा। आप बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बन जाएगा। तुम जानते हैं तुम लोग पढ़ने में अच्छे लड़के हो, तेज हो, तुम लोग कुछ कर सकते हो, हम जानते हैं इस चीज़ को। तो करने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा, कुछ करने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। और जब बेसिक चीज़ बेसिक मेहनत हो जाएगा, देखिएगा इसमें बहुत कंपटीशन में सवाल पूछता है, चेंज कीजिए, या दूरी पूछ देगा, या एल निकालने पूछ देगा, आर्क लेंथ ऑफ आर्क ये सब पूछ देता है, एंगल दे देगा, रेडियस